राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषि की तथा दक्ष कन्या की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द, तंत्र, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर स्मृतित श्रवण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। उन्हें उत्पत्ति और विनाश काले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिकारों को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से विशिष्ट को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अग्नि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से दुम को, छाया से कर्द में मुनि को, तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि उसके महादेव की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों को की प्रेरणा से साधन में लग गया। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भाग में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर में स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। इस पुरुष ने इस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्वी हुई। तात मनु ने व्यावहारिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रिय व्रत और उत्तम पद नाम के दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुर्ति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुर्ति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम को व्याही दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परस्पराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुर्ति गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम स्त्री उत्पन्न का पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसके दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम द्वारा आहुति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनिवर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, त्रुटि, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 है। इनसे छोटी 100, इन 100 से जो शेष 11 है।
सुलोचना कन्याएं थी। उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, सूर्या, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वाधा। भृंगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलिस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अग्नि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। उनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी की भरी हुई। इस प्रकार अंबिका का पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तक्षय, अरिष्टनेमि को विवाह दी और भृंगु, अंगिका, अंगिरा और कृशाश्व को 2 कन्याएं अर्पित की। उन कन्या स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्या चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी की व्याप्त स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, देवता, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, रक्षण, लता और सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की रही है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की हैं। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता की आज्ञा में पिता का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मर्दानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्म के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में बतलाए गए हैं, जो वे मनोरम शिव के लोक में शिव के साथ स्वचित विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। कल हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इसमें यज्ञ दक्ष कुमारों के भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति होती है। चलो, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।